हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में देखिए एक्सरसाइज 7.10 इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 9 and 10। ये दो क्वेश्चन ऑप्शनल है, तो इसमें आप सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हम 1 to 10 करेंगे, 10 ही क्वेश्चन इसमें हैं भी। 0 to 1 x/x² + 1 dx, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, ये 2x हो गया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि x² + 1 का ये डिफ्रेंसिएशन बन गया। तो नीचे अगर t है तो ऊपर dt है, तो dt/t का log t हो गया। चूँकि ये जो फंक्शन है वो x में, इसलिए ये पुरानी लिमिट ही इसमें आ जाएगी। 0 to 1 पुरानी लिमिट ही आ जाएगी। लेकिन अगर सचमुच में हम यहाँ पे अगर log t लिख देते, t लिख देते ऐसे, तो लिमिट बदल जाती है। हम किसी और क्वेश्चन में से करके दिखाएंगे। अब x को 1 रख दिया तो ये 1/2 हो गया, और 0 रख दिया तो 1 आ गया। log 1 0 होता है, तो इसलिए हाफ log 2 आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0 to π/2 रूट साइन फाई cos फाई टू द पावर 5 डी फाई। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि cos की 5 पावर में से एक पावर अलग कर दी। अब cos की 4 पावर को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, तो बचा cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर फाई लिख दिया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि पूरा फंक्शन अब साइन में बन गया है, तो साइन को t लेंगे तो ये cos जो है dt बन जाएगा। लेकिन इसमें हमने इसे पूरे सिस्टम से कर दिया। साइन फाई को t लिया तो cos फाई डी फाई dt हो गया, तो इतना जो है वो तो dt हो चुका है। अब ये रूट t हो गया, मतलब t की पावर हाफ, ये 1 - t स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब चूंकि अब जो वेरिएबल है वो t है, तो लिमिट बदलनी पड़ेंगी। लोअर लिमिट 0 थी, मतलब फाई 0 था, तो फाई 0 रख दिया। साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 रख दिया, t 0 हो गया। वो अलग बात है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, कोई बात नहीं। अब अगला देखिए। फाई जो है π/2 है, तो साइन π/2 1 होता है, t 1 आ गया। तो अभी 0 1 t की वैल्यूज है, और 0 π/2 फाई की वैल्यूज है। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करें, लिमिट भी बदल दें। नहीं तो आपको क्या करना होता है, अगर आप लिमिट नहीं बदलेंगे तो ये t में जब आंसर आएगा, फिर आंसर को फिर से फाई में बदलोगे, फिर से पुरानी लिमिट रखोगे। अभी ये आपको ईजी लग सकता है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में ये आसान नहीं होता है, इसलिए ये तरीका आपको सीख लेना चाहिए। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर में 2ab + b², और अब इसको अंदर इंटू कर दिया। अब t की पावर हाफ है, तो एक पावर जुड़ गई और उतना ही अपॉन में आ गया। आपको याद आ रहा होगा x⁴n dx इक्वल्स x⁴n + 1 अपॉन n + 1, वो लगा दिया, और जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 रख दिया, फिर माइनस जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख दिया। तो 0 वाला तो क्यों लिखना है, तो ये आंसर आपके सामने आ गया है, इसे आप देख लीजिए। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 0 to 1 साइन इनवर्स x 2x/1 + x² dx। तो x को tan थीटा ले लिया, तो dx हो गया sec² थीटा d थीटा। तो ये जो dx है वो sec² थीटा d थीटा हो गया, और ये साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन कट गया तो 2 थीटा आ गया, 2 थीटा sec² थीटा आ गया। अब 2 को बाहर कर लिया, थीटा और sec² में पार्ट्स लगा दी, तो ये आ गया फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड sec² का tan, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का 1, sec² थीटा का tan थीटा, और tan थीटा का log sec थीटा होता है। 0 to π/4 हो गया। अब इसमें लिमिट रख दी, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ π/4 रखना है, तो थीटा π/4 हो गया, साइन π/4 1 हो गया, और sec π/4 जो है √2 होता है, ये रख दिया। 0 रखा तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, और इसमें 0 रखा sec 0 1 होता है, और log 1 0 होता है, 0 ही हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर आपके सामने आ गया। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन। 0 to 2 x रूट x + 2 dx, x + 2 को t मान लिया, तो dx = dt हो गया। तो ये जो x है उसे t - 2 रख दिया, और √x - 2 को
x+2 को t रख दिया तो √t हो गया। अब t और इसका इंटू हो गया तो t की पावर 3/2 हो गया, और ये √2 तो हाफ पावर है ही, इंटीग्रेट कर दिया और इसमें लिमिट रख दी, t की वैल्यूज रख दी। लिमिट कैसे बदली वो भी देख लीजिए। x+2 बराबर t है तो x को पहले 0 रखा तो t 2 आ गया, और x को 2 रखा तो 2 और 2 4 हो गया, लिमिट भी बदल दी। बाकी सिंप्लीफाई है, हो गया है, इसे आप एक नज़र देख लीजिए। तो ये था 4th क्वेश्चन। अब हम जो है 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x dx। इसमें cos x को t मान लिया तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx dt हो गया, तो ये माइनस इधर चला गया तो sin x dx माइनस dt हो गया, तो ऊपर जो लिखा है वो माइनस dt बन गया, और नीचे 1 + t² हो गया। लिमिट भी बदलनी है, तो cos x 0 है, x को 0 रख दिया, cos 0 1 होता है तो नीचे वाली लिमिट 1 आ गई, और x π/2 रख दिया, cos π/2 0 होता है तो ऊपर वाली लिमिट 0 होगी। ये हम अगली एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं कि अगर लिमिट इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे। 1/1 + t² का tan + t होता है, लिमिट वैसे रख दी। अब tan + 0 0 होता है, tan + 1 π/2 4 होता है, तो ये आंसर आपके सामने आ गया। 6th क्वेश्चन देखिए, औरों से बड़ा क्वेश्चन है। 0 to 2 dx अपॉन x + 4 - x², तो ये हो गया 0 to 2 dx अपॉन x + 4 - x², वही लिखा है। इसमें जो है जब x² का कोफिशिएंट माइनस हो तो उसे ब्रैकेट में लिखना होता है, तो ये स्टेप तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, समझो जो भी। अब इस x² को a² बोलो, और x को 2a भी बनाना है तो 2 से इंटू कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2a भी हो गया। तो b की जगह हाफ आ गया तो b का स्क्वायर जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, चूँकि आगे माइनस है तो माइनस में प्लस हो गया। अब इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने x - हाफ को t मान लिया, तो dx बराबर dt हो गया, ऊपर तो dt हो गया। अब ये जो है रूट 4 4 16 और 17, √17/2 का स्क्वायर हो गया, अरे t² हो गया। लेकिन हमें लिमिट भी बदलनी है, x को 0 रखेंगे तो t - हाफ आ जाएगा, और x को 2 रखेंगे तो t 3/2 आ जाएगा। उसके बाद मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ, 1/a² - x² होता है 1/2a log a + x अपॉन a - x। a मैं √17/2 को बोल रहा हूँ और x मैं t को बोल रहा हूँ, फॉर्मूला रख दिया, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ 3/2 रखेंगे, फिर बीच में माइनस, जहाँ जहाँ t है वहाँ माइनस हाफ रखेंगे। तो जो आया वो आपके सामने ये मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो पहला लिखा है वो t को अपर लिमिट रख के आया, और जो दूसरा लिखा है वो t के बदले लोअर लिमिट रख के आया। यहाँ तक कोई खास बात नहीं है। अब इसको मैं m बोलूँगा और इसको मैं n बोलूँगा, तो log m - log n होता है log m अपॉन n, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ a/b मैं इसको बोल रहा हूँ, और c/d मैं इसको बोल रहा हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ये आपको पता है AD/BC होता है, तो आपके सामने लिखिए। इसके बाद इसको करने के 2-3 तरीके हैं। फिलहाल मैंने ऐसे करा कि ऊपर इंटू कर दिया, तो √17 17 हो गया, और 3 1 3 हो गया, और 3 × √17 3 √17 हो गया, 1 1 से हो गया, 4 √17 हो गया। ऐसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई कर दिया, इन दोनों में 4 से काट दिया। अब जो है कॉन्जुगेट से इंटू कर दिया, नीचे वाले को रेशनलाइज कर दिया। 5 - √7 है तो 5 + √7 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। ऊपर a + b होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, तो a² + b² + 2a भी हो गया, और नीचे a - + b जो है a² - b² हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आंसर आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1 to 1 dx अपॉन x² + 2x + 5। अब इसे x + 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो 1 तो इसमें चला गया, 4 बचा तो 2² लिख दिया। 1/x² + a² होता है tan - x अपॉन a, लिमिट रख दी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो यहाँ पर तो लिमिट जो है -1 है, तो इसका हाँ नहीं ठीक है, सॉरी सही हो रखा, x को 1 रखा तो 2/2 1 ही होता है, और -1 0 हो गया, सही है सही। tan + 1 π/4 होता है, tan + 0 0 होता है, तो आंसर आ गया। ये 7th क्वेश्चन था। अब देखिए 8th क्वेश्चन में 1 to 2 1/x - 1/2x² होल इंटू e⁻² dx है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक कट जाता है, आपको पता होगा।
पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब 1/x के डिफ्रेंसिएशन में 1/x² आ जाता है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, कांस्टेंट कितना आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, इसलिए इसमें प्रोडक्ट लगा दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e⁻² का e⁻²x/2 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x², इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻² का e⁻²x/2। ये वही लिखा है यार, इससे ये कट गया। अब ये जो बाकी है उसमें x को पहले 2 रख दिया और फिर x को 1 रख दिया, अब बीच में माइनस रख दिया, तो ये आंसर आपके सामने आ चुका है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में है इंटीग्रल 1/3 to 1 x - x³ होल पावर 1/3 x⁴ dx। इसमें x³ कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया और ये 1/x² हो गया। इस x से x⁴ कट गया तो x³ आ गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसे t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया -2/x³ dx = dt। तो ये dx/x³ जो है dt/-2 आ गया। तो अब ये t लिखा है, ये t की पावर 1/3 हो गया, तो इसमें x की पावर n लगा दिया, x⁴n+1/n+1 और लिमिट रख दी, तो ये आंसर आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी हो सकता था, फिलहाल हमने एल्जेब्रिकली कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x = 0 to x t sin x dt। जो पिछला क्वेश्चन था वो ऑप्शनल था, उसमें ए ऑप्शन करेक्ट था। अब ये भी ऑप्शनल है। f(x) जो है 0 to x t sin t dt है, तो f'(x) आपने निकालना है। तो इधर की साइड हमने पहले इंटीग्रेट कर दी, तो इसमें प्रोडक्ट लगा रहे हैं पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, cos t का माइनस sin t होता है, सॉरी sin t का माइनस cos t होता है। यहाँ मैंने इंटीग्रल कर दिया, यहाँ करा नहीं है, अभी लगाइए, यहाँ पर जाके कर दिया। और अब जो है लिमिट रख दी, एक बार t को x रख दिया और एक बार t को 0 रख दिया। 0 रखे तो पूरा 0 ही आ जाएगा। तो ये जो आपको मिला वो f(x) मिला। क्वेश्चन में f'(x) पूछा है, आप चाहो तो इसमें प्लस c लगा दो। f'(x) पूछा है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बाहर लिख दिया, x cos x पे प्रोडक्ट लगा दिया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos x का माइनस sin x प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट और साइन का cos हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया, जो कि आपका बी ऑप्शन है। cos से cos कट गया, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, उसको आप सीख लीजिए, कंपटीशन में काम आएगा। f(x) हमें ये दे रखा है और f'(x) पूछा है, मतलब d/dx इसको निकालना है। इसको डिफरेंशिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ जहाँ t है वहाँ x रख देते हैं, x sin x हो जाएगा, और फिर इनटू में x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, x मतलब अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस लिखते हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ लोअर लिमिट रख देते हैं 0 sin 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। तो इसको कहते हैं लीबनिज़ रूल। एक बार फिर समझिए, t के बदले अपर लिमिट रख दी, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस लिख दिया, t के बदले लोअर लिमिट रख दी, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दी। तो यही आपका आंसर आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।